एक ऐसा फेज जहाँ सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं एंजॉय योर टीनेज इयर्स, और कुछ बोलते हैं अभी से सीरियस हो जाओ वरना बाद में रिग्रेट होगा। और तुम बीच में अटके रहते हो, ना तो पूरी तरह से चाइल्डिश बिहेव कर सकते हो और ना ही मैच्योर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हाई इमोशंस एंड लो कॉन्फिडेंस। इट फील्स लाइक जैसे सब कुछ फास्ट पेस पे चल रहा हो। समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे इतने बड़े हो गए। बट द ट्रुथ इज, ये फेज अगर वाइजली स्पेंड किया जाए तो ये तुम्हें पूरी लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जो हर टीनेजर को जरूर करनी चाहिए। नॉट टू लुक कूल, नॉट टू बी प्रोडक्टिव, but to actually understand yourself better, grow up peacefully and build a strong foundation for your life. So, let's begin. Number 1. Learn to be okay with being alone. सबसे पहली और सबसे अंडररेटेड स्किल अपनी कंपनी एंजॉय करना। देखो, स्कूल के टाइम पर हम लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, एंड ये बहुत नॉर्मल भी है बिकॉज वी आर सोशल बीइंग्स एंड हम सबको कनेक्शन चाहिए। एंड स्कूल टाइम पर हमें हमारे स्कूल फ्रेंड्स ही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी वर्थ दूसरों के एक्शन से मेजर करने लगते हैं। जैसे अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इम्पोर्टेंट ही नहीं है। किसी ने पार्टी में इन्वाइट नहीं किया तो लगता है कि शायद हम बोरिंग हैं। एंड स्लोली हम अपनी खुशी उन लोगों के हाथ में दे देते हैं जिनके पास उसकी जिम्मेदारी कभी थी ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, बिकॉज जो इंसान अपने साथ टाइम स्पेंड करना सीख जाता है उसके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो अकेला होकर भी कंप्लीट फील करता है। एंड व्हेन यू लर्न टू लव योर ओन कंपनी, नो वंस एब्सेंस कैन शेक योर पीस। कभी कभी सिर्फ अपने रूम में बैठकर कुछ मत करो। नो फोन, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो स्क्रॉलिंग, जस्ट sit and observe your thoughts. Maybe you feel uncomfortable at first, but धीरे धीरे तुम्हें अपने thoughts समझ आने लगेंगे। तुम्हें पता चलेगा कि कितना clutter है दिमाग में और कितनी चीजें actually meaningless है। And once you get comfortable with this one habit, slowly you will realize that being alone doesn't mean that you are lonely. It means तुम emotionally mature हो रहे हो, तुम अपने emotions के साथ comfortable हो रहे हो। और ये एक ऐसी स्किल है जो हर टीनेजर को जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में किसी के भी साथ रहने से पहले तुम्हें खुद के साथ रहना सीखना पड़ता है। Number 2, build one habit that grounds you. Social media made us believe that discipline only look aesthetic. सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, कोल्ड शावर लेना and all that. But real discipline isn't about how it looks. It's about how consistent you are when no one is watching. Discipline का असली मतलब होता है कोई एक हैबिट डिसाइड करना और उसे हर रोज फॉलो करना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। एक ऐसी चीज जो तुम्हें ग्राउंडेड फील कराए। It could be journaling, reading, evening walk, gym, spirituality, anything. Because teenage years में हमारे इमोशंस अनस्टेबल होते हैं, सो एक छोटी सी स्टेबल हैबिट तुम्हें बैलेंस देती है। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम एक परफेक्ट रूटीन बनाओ, नो, बस एक छोटी सी चीज ढूंढो जो तुम्हें खुद को समझने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, हर रात सोने से पहले अपने थॉट्स को लिखना, उसमें वो सब कुछ लिखना जो तुम फील कर रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डजंट मैटर। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एंड ये बस एक एग्जाम्पल था। तुम अपनी मर्जी से कोई एक ऐसी हैबिट चूज करो जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती हो, एंड स्टिक टू दैट वन हैबिट। एंड मे बी लॉन्ग टर्म में यही हैबिट तुम्हें तुम्हारा पैशन जानने में हेल्प करे। Number 3, learn how to communicate. So अभी के टाइम पर a lot of teenagers think कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छी इंग्लिश बोलना। मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, बट दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता। इट मीन्स कि तुम अपनी बात क्लियरली दूसरे पर्सन के सामने रख पाओ, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ विदाउट एनी अग्रेशन एंड फियर, फिर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि टीनेज ईयर्स में हम या तो चुप रहते हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर हम हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक कूल एंड ओवर कॉन्फिडेंट। बट ओवर रिएक्ट करना या चुप रहना, दोनों ही चीजें अच्छी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होती। क्योंकि अगर तुम चुप रहते हो और एक्सप्रेस नहीं करते तो लोग समझ ही नहीं पाते कि तुम चाहते क्या हो, एंड दे माइट फाइंड यू बोरिंग। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हो, देन यू कम अक्रॉस एज अ रूड एंड एरोगेंट पर्सन। सो अगर तुम एफर्टलेसली दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को होल्ड करना चाहते हो, तो बोलने से ज्यादा सुनो, सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराओ, उनकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, खुद के बारे में बताने से ज्यादा उनके बारे में और जानने की कोशिश करो। बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि उनके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जो बिना उन्हें जज किए उनकी बातों को सुने, और आपको वो ही इंसान बनना है।
नंबर 4, लर्न टू हैंडल रिजेक्शन एंड एम्बैरेसमेंट। आई नो ये हम सबकी लाइफ का सबसे सच्चा और सबसे पेनफुल पार्ट होता है, बिकॉज हम सबको अपनी लाइफ की हर स्टेज पर फेलियर और रिजेक्शन को फेस करना ही पड़ता है। कभी स्कूल के किसी कंपटीशन में हार गए, कभी किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, या फिर कभी टीचर ने सबके सामने इंसल्ट कर दी। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हम सब अपनी लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन यही वो इंसिडेंट्स होते हैं जो एज अ पर्सन हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हर रिजेक्शन और हर फेलियर हमें एक लेसन सिखा कर जाता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन मोमेंट्स में अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगते हैं। शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ, शायद मैं ही यूजलेस हूँ। हमें लगता है कि ये रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट हमारी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, और यही सोच हमारे कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से डिमोलिश कर देती है। लेकिन इस चीज से बाहर आने के लिए यू हैव टू एक्नॉलेज योर थॉट्स। लिसन टू मी, जब भी ऐसी सिचुएशन हो अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या शर्म। जस्ट फील इट, डोंट सप्रेस इट। खुद से बोलो कि हाँ बुरा लग रहा है तो लग रहा है, मैं हर्ट हूँ तो हूँ। इट्स ओके टू फील योर इमोशंस। एंड याद रखो, अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो वो उसका ओपिनियन है, उसकी चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। वैसे भी हर रिजेक्शन में हमेशा एक फीडबैक छुपा होता है। नंबर 5, लर्न समथिंग आउटसाइड ऑफ स्कूल। यू नो व्हाट, स्कूल तुम्हें सिर्फ बेसिक बुक नॉलेज देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल्स वो तुम्हें खुद सीखनी पड़ती हैं। स्कूल में हमें कभी भी इंग्लिश बोलना, स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बात करना, ग्रुप डिस्कशंस या मार्केटिंग जैसी स्किल्स नहीं सिखाई जाती, और रियल वर्ल्ड में यही सब स्किल्स हैं जो काम आती हैं। हमारे इंडिया में स्कूल्स का मेजर फोकस इस बात पर होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ है, ये गलत है। डोंट बी टू ऑब्सेस्ड विद योर रिजल्ट। अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। लाइफ मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से बनती है। सीखो वो चीजें जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। ये स्किल्स स्कूल के सिलेबस का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये आपके रियल सक्सेस का बेस बनते हैं। और आज के टाइम पर नॉलेज फ्री है, यूट्यूब, पॉडकास्ट, फ्री कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड मत रहो, हर दिन कुछ नया सीखो जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, AI, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसी स्किल्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में, वो भी बहुत कम एज में। अपने पेरेंट्स के पैसों पर शो ऑफ करने की बजाय खुद इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। एंड यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट एट इट, जस्ट बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोर। कुछ चीजें तुम्हें बोर करेंगी, कुछ एक्साइट करेंगी। Do what excites you. I know teenage is confusing, but अगर तुम्हें समझ आ गया कि लाइफ में ग्रो कैसे करना है, तो अपनी जिंदगी के हर फेस में तुम शाइन करोगे। एंड मैं बस तुमसे यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज स्टार्ट टुडे, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड यही थे वो 5 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।